तमाम नेतागण, बहुत ही वरिष्ठ त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस सफल ऐतिहासिक हड़ताल के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके बीच में ये जो पड़ाव यूनियन के द्वारा जो घोषित किया गया है, आज पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में बीजेपी जेजेपी सरकार के जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके दरवाजे पर प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर वो मोर्चा लगाने के लिए इकट्ठा हुई है। और मैं आपके बीच में रोहतक से चलकर आया हूं। मुझे आगे जाना है, अंबाला भी जाना है। शायद आपको याद होगा पिछली बार जब 2018 का जब आंदोलन हुआ और जब वो आंदोलन जीता गया था, तो जीत वाले दिन अगले दिन मैं आपके यहां आया था। कुछ वर्कर शायद बात में ना जानते हो। आपको ये हम आश्वस्त करने आए हैं, आपका आंदोलन सही दिशा में है, जीत की ओर है। आप जीत के उठेंगे, वैसे नहीं उठने वाले हैं। ये आपके बीच में मैं कहने आया हूं। सरकार के साथ जो हमारी वार्ता 2 दिन पहले हुई है, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि ये जो हम आशा वर्कर जो काम करते हैं, पूरे देश के अंदर जो काम करते हैं, 10 लाख आशा वर्कर हैं जो इसके अंदर सरकार की योजना में काम करते हैं, जिन्होंने इस देश के स्वास्थ्य के हालात को सुधारा है, जिसने जच्चा बच्चा की रक्षा की है, जिसने शिशु मृत्यु दर को कम किया है, मातृ मृत्यु दर को कम किया है, जिसने टीकाकरण को 33% से बढ़ा के 98% किया है, और जिसने हमारे देश की सरकार को यूएनओ के अंदर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर वहां जाके अपना सीना चौड़ा करके अपने आंकड़े पेश करने का जो मादा हमारे देश की सरकार के अंदर आया है, वो इन्हीं 10 लाख आशा वर्करों की बदौलत है। मैं ये कहना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, वो जो है अवार्ड लेके आते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री तो WHO में, दुनिया के जो पूरी दुनिया का जो संगठन है, वहां से अवार्ड लेके आते हैं कि देखो हमने पिछले करीबन 15 साल में अपने यहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़े पैमाने पर सुधार किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो आशा वर्कर हैं, ये हमारे देश की आशाएं हैं, हमारे देश का भविष्य है। हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जो आप कह रहे हो वैसे तो ठीक कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन आपके अंदर क्या है वो हमें बताने की जरूरत है। ये हम जानते हैं कि आप हमारे लिए क्या सोच रहे हो। हम आशा हैं, हम देश की आशा है, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश की 10 लाख आशा वर्करों के बारे में 2018 के बाद से हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे तो इंसेंटिव ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए हैं, 2013 से तय किए गए हैं, उनमें आज तक 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। उसके बाद एक बढ़ोतरी 2018 में की गई है इंसेंटिव्स के अंदर। आप कहोगे कि देश की आशाएं वो हमारे देश की आशा है, आशा वर्कर देश की आशा है। आप ये चाहेंगे हम काम करें, आप जो ये चाहेंगे कि हमने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है उसमें और हम मेहनत लगाएं। हमारे आशा वर्कर वो जहां कोई टीकाकरण करने की सोच नहीं सकता था, बारिश में नदियों को पार करते हुए ऐसी जगह पर
जहां कोई साधन नहीं जाता, जहां बसें नहीं जाता, हमारी जो आशा वर्करों ने ऐसे एरिया है छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, आसाम के, मणिपुर के, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सड़कें भी नहीं है। ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर आदिवासी रहते हैं, जहां पर 10 घर हैं, 5 घर हैं, ऐसे घरों में भी हमारे देश की आशा वर्करों ने नालों को पार करते, नदियों को पार करते, बारिश के अंदर, धूप के अंदर जाके टीकाकरण करवाया है, संस्थागत डिलीवरी करवाई है, ये काम किया है। लेकिन जब ये काम किया है, उसके बदले जो हमें मिलना चाहिए, ये जो डबल इंजन की सरकार जो कह रही है, ये जो डबल इंजन की जो सरकार कह रही है, देश की गद्दी पर भी बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार बैठी है। अरे कोई भूल सकता कोरोना के उन दिनों को, जब लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था, जब बाप अपने बेटे से, जब बेटा अपने बाप को, अगर बाप को कोरोना हो गया तो उससे दूर हट रहा था, उसको छू नहीं रहा था। उस समय पर जो है हमारे देश की आशा, हमारे देश की आशा वर्कर, हमारे हरियाणा की आशा वर्कर, वो घर घर जाके उन मरीजों का पता लगा रही थी, उनको दवाइयां दे रही थी। हमने अपने बच्चों को, जीवन को दांव पे रखा, हमने अपने परिवार के जीवन दांव पे रखा। एक समय वो था पीपीपी किट, डॉक्टर तो जो है हॉस्पिटल के अंदर एसी के अंदर पीपीपी किट पहन के काम कर रहे थे। ये आशा वर्कर थी जो भयंकर गर्मी के अंदर, मई जून के महीने के अंदर गलियों में पीपीपी किट पहन के काम कर रही थी। हमें पता है पसीने का मतलब क्या होता है, बिना आफत के कैसे जान जाने की स्थिति होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो काम किया और अपनी मेहनत की, ईमानदारी से अपने जीवन को दांव पे लगा के किया। और उसी की बदौलत WHO ने कहा, आशा जो है वो ग्लोबल लीडर है, आशा पूरी दुनिया की लीडर है, ये WHO ने कहा। और हमारे खट्टर साहब क्या बोलते हैं, मनोहर लाल जी, वो हमसे बात नहीं करते। 2020 का टाइम आपको याद होगा, कोरोना चल रहा था, स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पर गए थे हम, शायद 16 या 17 तारीख की बात होगी अगस्त की। स्वास्थ्य मंत्री मिला नहीं, वो निकल गए। उसके बाद 26 अगस्त 2020 को हम पंचकुला गए थे और वो पंचकुला जो गए थे, हमारी हड़ताल चल रही थी। हम ये कह रहे थे, हम अब जीवन दांव पर लगा के काम कर रहे हैं और सरकार है हमारी कटौती करके बैठी है। और मुझे इसलिए भी याद है, उस समय पर हमारे ऊपर केस बने, आज भी हम उन केसों को भुगत रहे हैं। हम 4-5 नेता हैं, उनमें मैं भी एक हूं, 3 आशाओं की नेता है। उस दौर में हमारे ऊपर केस बने हुए हैं, अभी भी जनवरी में तारीख है। हम ये कहना चाहते हैं, उस समय पर हमें भी कहा था कि मुख्यमंत्री एडमिट है, बात करेंगे। आज उन बातों को 3 साल से ज्यादा हो गई। वो हमसे काम लेना चाहते हैं, हमारे सारे काम को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं। जो काम हम हाथ से करते हैं अपने परफॉर्मे में, अपने रजिस्टर में, उस सारे काम को ऑनलाइन भी करवाना चाहते हैं। ऑपरेटर वाला काम भी हमारे से करवाना चाहते हैं, फील्ड का काम भी हमारे से करवाना चाहते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, महिलाओं को जागरूक करने का, और तो इस तरह की ट्रेनिंग कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू हिंसा होती है, उस घरेलू हिंसा के संदर्भ में कानून बने हुए हैं। उन कानूनों से कैसे, उनके बारे में जानकारी, कैसे महिलाओं को जागरूक किया जाए, इस तरह की ट्रेनिंग भी हमें दी गई है। ये सारे काम करवाना चाहते हैं, लेकिन पैसा एक नहीं देना चाहते। यह है सिस्टम, यह है नीतियां जो सरकार लेके आई है। और जब हम बोलते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तो लाल झंडे वाले हैं, ये का तो लड़ने का काम है, आंदोलन करने का काम है। अरे भूखे पेट करेंगे क्या? आप काम बढ़ाते रहते, आप कहोगे स्कूल में नहीं काम करना,
आपको अगर हॉस्पिटल में नहीं काम करना और कोई काम नहीं करना, यही काम करना है और यही काम करना है, इतने ही पैसे में काम करना है, 24 घंटे काम करना है। हम ये कहना चाहते हैं इतने पैसे में काम नहीं हो सकता, अपने काम को जो है हम लूट मारते तुम्हारे। आप जो है अगर काम करवाना चाहते हैं, हमारी आशा वर्करों ने, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, अपने काम से, अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से, अपने को घिसा घिसा के आज ये दर्जा हासिल किया है कि वो मोबाइल पर भी काम कर सकती हैं। वो कर सकती है, जो उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। जो काम ट्रेनिंग लेके होता है, कंप्यूटर की लैब में होता है, उसके लिए 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है, वो हमारी आशा वर्करों ने अपनी मेहनत के दम पे उसको सीखा है। लेकिन उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। आप चाहे सारे काम करते रहे, एक चवन्नी ना खर्च करनी पड़े, ये हो नहीं सकता। पैसा कहां नहीं है, पैसा तो आप लुटवाने लग रहे हैं। पूरे देश के अंदर ये आयुष्मान कार्ड के नाम से क्या चल रहा है? ये आयुष्मान कार्ड के नाम से ये जो बीमा आधारित जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया के अंदर जब कोरोना आया, ये बीमा आधारित जो स्वास्थ्य सेवाओं थी, आपको याद होगा सबसे ज्यादा लोग कहां मरे दुनिया में कोरोना के चलते हुए? आपको पता है कहां मरे? अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग मारे गए अमेरिका में। और अमेरिका कौन है? अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश है, सबसे अमीर लोगों का देश है। क्यों मरे वहां इतने ज्यादा लोग? क्योंकि उन्होंने बीमा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं थी वहां पर, वहां सरकारी स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। और जब ऐसा स्थिति बनी तो प्राइवेट हॉस्पिटल का ढांचा है वहां पर, अब एकदम आफत आ गई, किसका इलाज करे किसका ना करे, बीमा आधारित सिस्टम है, इसलिए लोगों का इलाज ही नहीं हुआ, इसलिए मरे। हम गरीब देश में हैं अमेरिका के मुकाबले, हम क्यों बच पाए? हम इसलिए बच पाए क्योंकि यहां पर स्वास्थ्य का ढांचा सरकारी क्षेत्र में काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। आपको याद होगा जब कोरोना का पहला दौर चला, सरकारी हॉस्पिटल खुले थे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे ताला लगा हुआ था। ये पहले दौर की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? इसलिए बच पाए हम। सरकारी डॉक्टर, सरकारी मास्टर, सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले लोग, अगर ये सब प्राइवेट होता तो आप अभी अपने घरों में होते ना। कौन संभालता इस देश को? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये जो बकवासबाजी करते हैं कि सरकारी क्षेत्र जो है वो निकम्मा हो गया है, वो ठहर गया है, प्राइवेट होना चाहिए, ये कोरोना ने दिखाया। सरकारी सिस्टम था तो आप अपने देश को बचा पाए, वरना नहीं बचा पाते। हर तरीके से मैं कह रहा हूं, हर तरीके से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो फील्ड में थे, वो चाहे बिजली का कर्मचारी हो, चाहे रोडवेज का हो, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी का हो, किसी भी क्षेत्र का, मास्टर होम की भी ड्यूटी थी। और हम तो हेल्थ में थे, हमारी तो पहली ड्यूटी थी। अरे गांव के, शहर के सफाई कर्मचारी हमारे से भी वर्स्ट कंडीशन में थे। वो क्या कोरोना से के बाद अगर बाय चांस किसी की डेथ हो गई, उसका जो संस्कार कर रहे थे वो सफाई कर्मचारी द्वारा करवाया जा रहा था। उनके घर वालों से नहीं करवा रहे थे, ना कोई और कर्मचारी कर रहा था। जो साफ सफाई के काम में लगे हुए हो, शहर के हो चाहे गांव के हो, सबसे ज्यादा जो आप जिसको पीड़ित आप तब का बोल लोगे, डॉक्टर को तो पीपीटी किट भी दी, आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाओगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा जो डिप्राइव्ड है, जो हाशिए पर है, जो सबसे ज्यादा उसके साथ रहते कोरोना की चपेट में आ सकता, कौन आ सकता है? सफाई करने वाला।
क्योंकि उसको सारा साफ सफाई का काम करना पड़ेगा, वो भी कच्चा है किसी भी डिपार्टमेंट का। तो ये जो है ये एक स्थिति है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकारी ढांचा मजबूत हो। ये जो आयुष्मान कार्ड के नाम से अभी आयुष्मान भाव एक और प्रोग्राम आ गया, उसमें पता नहीं क्या है, आपको पता लग जाएगा। हड़ताल पे थे आप, बड़ा इतना बीमा आधारित में लोगों को हमने उसमें डाल दिया है। हम ये कहना चाहते हैं एक गांव में आप 5 लाख का बीमा आधारित कर दो, 100 घर मान लिया 100 लोगों का आ गया नंबर, 100 लोगों के जो है 5 करोड़ रुपए मिल गए एक साल में। मान लिया उसको माने, अगर आप 5 करोड़ रुपए लगा के कहीं सब सेंटर को, कहीं पीएचसी को डेवलप कर दो, डॉक्टर लगा दो, एक्सरे की मशीन आ जाए, अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाए, वहां पर दवाई दे दो, वो ज्यादा बेहतर है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटलों का लूट करवानी ज्यादा बेहतर है। और ये बात हमने उठाई, अब की बार भी जब बातचीत में हमने कहा कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो कवर नहीं होती आयुष्मान के अंदर। तो आप जितना पैसा है, किसका पैसा जो 5 लाख आप कह रहे हो, वो सारा पैसा वही इलाज सरकारी हॉस्पिटल में 30-35 हजार में हो जाता है, वही इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के नाम पे 4 लाख रुपए उस कार्ड से निकाल लेते हैं। यह है लूट का धंधा जो चला रखा सरकार ने। इसलिए हम कह रहे हैं उस लूट का धंधा किसका पैसा है, वो पैसा है लोगों का जो खजाने में इकट्ठा हुआ है। उस पैसे से हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी, हम पक्के होने चाहिए थे, दवाइयां फ्री होनी चाहिए थी, मशीन आनी चाहिए थी। वो पैसा अपने यारों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को लुटवाया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं ये नीति सरकार बंद करे। हमारे कर्मचारी होने पे हम इतने दिन हो गए 2013 से एक के बाद एक काम बढ़ाते जा रहे हैं। जो भी काम आएगा चलो दे दो आशा को, है हमारी। कभी भी फोन आ जाता है, अब सर्वे करो, अब ये रिपोर्ट करो, ये करो, फलाना करो। अब तो ये कह रहे हैं एक और चिट्ठी दे दी डीसी ने, बोला जितना गांव के नशेड़ी हैं उनका सबका सर्वे करो। अब आप बताओ, किसी नशेड़ी का, एक शराबी का, समैकिए का आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दोगे, उसको पता लग गया ये फलानी आशा ने तेरा नाम दिया है, वो क्या हल करेगा? ठीक है, और ये काम भी हमारे जिम्मे, टीबी का, आपका जो मलेरिया का, सारे काम। हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, मैं कई बार ये बात बोलता हूं, ठीक है भाई, कुछ आप हमने ट्रेनिंग से सीख लिया, कुछ और सीख लेंगे, ठीक है। आज दी तक फालतू तो हमारी आशा वर्कर ऐसी हो रही हैं, डॉक्टर की डिग्री तो है नहीं लेकिन डॉक्टर तक कम नहीं रह रही, ठीक है। जो वो आपके गांव में, आपके शहर के किसी कॉलोनी में जो बैठे ना छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं जोड़ा छाप बोल रहे हैं उन्हें, आरएमपी की डिग्री नहीं मिलती आजकल। वह ये कहते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर के हाथ 1 साल रह के 1.5 साल रह के अपनी न्यारी दुकान चला लेते हैं। ऐसा सिस्टम है ना अपने यहाँ, बहुत बड़े पैमाने पर है। उनकी तो 1.5-2 साल की ट्रेनिंग में वो अपनी दुकान खोल लेते हैं। हमारी ट्रेनिंग तो 15-15 साल की हो रही है, 15-15 साल की। हमारे मताब भी तो ऐसी होंगी जो समय भी लगा लेती होंगी, ठीक है। एएनएम जो बहन जी है वह जो है डिलीवरी नहीं करवाती होगी, लेकिन तुम्हारे में से काफी ऐसी होंगी महिलाएं जो डिलीवरी करवा सकती हैं, ठीक है ना, ये मुझे पता है और ये वहां डिपार्टमेंट को भी इस बात का पता है। तो भाई हम तो एक बात और कह रहे हैं, भाई आसान लगा लो नहीं, इनका एक बार सर्वे सा करके टेस्ट लेके, किसी ने स्टाफ नर्स लगवा दो, किसी ने एमपीएसडब्ल्यू लगवा दो, किसी ने एएनएम बहन लगवा दो, किसी ने एमपीएसडब्ल्यू लगवा दो, ट्रेनिंग तो हो ली, और क्या चाहिए तुमने। तो इसलिए काम तो बनता है ये, लेकिन शेर के पट्टे करने क्या लग रहे हैं, मतलब जो 2-2.5 महीने हमारे से बातचीत भी लगभग हमें जब 2 महीने होने को, 1.5-2 महीना, तब जाके शुरू की। और कब शुरू की? शुरू तब की जब नीचे गामा में जाकर इनके मंत्रियों का, इनके एमएलए के प्रोग्राम फैल होने लगे ना, वो जाना था जनसंवाद करने, और उनका जो अपनी जो बखिया देर जो भाज ले वहां से उठ के, ये तब किया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि सरकार को वोट लेने हैं, लोगों के बीच में जाना है, जनसंवाद करें। और तो और एक कैंडी काम हुआ, हिसार में गया मुख्यमंत्री,
और पहुंच गए हमारे आशा वर्कर पर जनसंवाद करना रहे, हम भी अपनी बात बताएंगे। और वो खड़ी हुई, सारे मीडिया वाले आगे उनके तरफ, मुख्यमंत्री बात देखो स्टेज पर बैठक, ये मीडिया वाले खड़े चले गए। और वो ऐसा शुरू हुआ मामला, मुख्यमंत्री का किसी नजर नहीं, किस टाइम उठ चला गया वो। हम एक बात जो तमाम बातचीत में जो हमारे सिर्फ नेगोशिएशन हुई है, उस नेगोशिएशन में हमारे जो सबसे बड़े अधिकारी इस समय जो सरकार के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े अधिकारी जो हरियाणा सरकार के राजेश कुल्लर है, वो बोले जी और बात तो ठीक है, एक भी मानस हरियाणा में ऐसा नहीं जो आशा के खिलाफ बोलता है, सब इनके पक्ष में खड़े हैं। हमने कहा यही तो कमाया है, हमने यही कमाया है हमने, और इसीलिए जो है लोगों का समर्थन है, इसलिए सरकार मजबूर हुई है। और इसलिए मजबूर हुई है, जब ये आखिरी हमारी 2-3 दिन पहले जो बातचीत थी, हमने कहा त्योहार चलो, वो बार बार कह रहे थे बोला नवरात्रे हैं, बोला आप मेरी बेटियां हो। हमने कहा ये बेटियां जो भूखी बैठी हो 2 महीने से 3 महीने से, इनके जो फिक्स है वो तो डलवा दो। बोला कोई नहीं, वो डलवा देते हैं, वो चिट्ठी आनी होगी, ठीक आनी ना चिट्ठी। 4000 जो आपका 3 महीने का बन जाएगा लगभग में मान लो, और 2000 फिक्स जो है सेंटर का वो भी मिलेगा। वो मिलेगा कब, वो कब मिलेगा? वो लेटर आपने पढ़ा, उसकी हिंदी मैं बता देता हूं, कहीं आगे समझ में नहीं आता। जैसे ही स्ट्राइक ऑफ होएगी, स्ट्राइक जैसे ही खत्म होएगी, उस खत्म होने के 10 दिन के अंदर आपने वो जो आपका जो उसमें कागज वोगज होंगे कुछ वो पूरे करने पड़ेंगे। उसके बाद वो 2000 का जो फिक्स वाला मामला, क्योंकि उसके कुछ आपने वो करनी पड़ेगी कुछ काम उसके, ठीक है, तो वो डल जाएगा। अब ये लेटर जो है ये आ गया, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं सरकार हमारे काम से, हमारी ईमानदारी से, और सबसे बड़ी है हमारी एकता से, मजबूती से सरकार झुकी हुई है, ठीक है। वो धीरे धीरे करके वो ये दिखाना चाहते हैं, भाई शुरू में बात करते धीरे धीरे करके, पहले कहेंगे पहले चौन्नी ले लो, अठन्नी ले लो, रुपया ले लो, ठीक है। हमने कहा जब तक एक सम्मानजनक महंगाई के हिसाब से, काम के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इसलिए आप बात करो, जब भी मीटिंग होती है ऑफर आता है, कोई बात तो बहस चलती है, घंटों बहस चलती है, फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं, फिर कह भाई ये नहीं होगा। अब जो है बात यह है, सरकार जो है उसको पता है, उसने लेने वोट, और उसने पता है काम इनके बिना काम भी नहीं चल सकता। दूसरी बात यह है कि ये तमाम जितने भी कैटेगरीज हैं वो भी उसके सामने है, सारा देखती है सरकार। फिर नू देखे पिछली बार कितना बढ़ा था, इतनी बार बढ़ा दिया, आग गई है 5 साल बाद फिर जो है वो कौन सा ये कर है, बहुत सारे जैसे आपका लगाता है सरकार में, तो सरकार चलानी है ना, अधिकारियों में भी तो सारे आप वो होते हैं। अब बात यह है कि हम जो है हम ये कह रहे हैं कि भाई ये और जो है कुछ टाइम और जो है बोले मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, नई चीजें आई हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे, और थोड़ा सा टाइम और दे दो। पिछली बार 1 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, 2 हफ्ते में बातचीत करके आए, अब की बार फिर ये कह गए 5-4 दिन और इसमें लगेंगे, इसमें समझाने में मुख्यमंत्री जी को और किसी को। हमने कहा बोला फाइनेंस वाले ये कह रहे हैं कि भाई 13 में इनको 1000 मिला करता, इनका बोला 6000 हो गया, कितनी बढ़ोतरी फलाना ये ढमकाना। भाई ये काम आपका है, 13 में महंगाई कितनी थी, 13 में काम के फाइव के काम है, ठीक है, 5 साल बाद क्या, ये सारा मुकाम समझा लो, ये काम आपका है। फाइनेंस में बताओ, मुख्यमंत्री में बताओ, हमने तो ये बताओ इतना दे देंगे, जब हमारी समझ में आया तो समझौता कर लेंगे, तो नहीं निकल गए भाई चल आंदोलन। हमें पता है हमारी कुछ वर्कर जो है वो परिवार जो उनके इसी पे उनका गुजारा होता है, उनके घरों में दिक्कत भी होगी, किराए भाड़े की समस्या भी आती होगी।
हमें पता है सारी बातों, जो जो आंदोलन लंबा चलता है दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। झेलनी पड़ेंगी तो ही कुछ मिलेगा। 2018 के अंदर जो आंदोलन हमारा चला था, कईयों ने सोचा होगा 2018 में 15 एक दिन बैठ गए थे, 15 दिन में मिल गया था। इनकी बार जो जब 2.5 महीने होने जा रहे हैं, मैं सोचा कभी चौथा महीना और ना शुरू हो जाए। ठीक है, अब जो है मेरे को ये बताओ, जो चौथा महीना भी शुरू हो जाए, लड़ने के लिए तैयार होगी नहीं तैयार हो? पिछली पता नहीं आवाज नहीं जा रही कि उनका थोड़ा दिल्ला। ठीक है, बात यह है सरकार को यह दिखना चाहिए 20 की 20,000 एक है बिल्कुल, और चाहे तुम 6 महीने और आंदोलन चलाओ, नुए चलाएंगे जब तक एग्रीमेंट ठीक नहीं करते। यह संदेश देना जरूरी है। तैयारी रखो 3 महीने की, हो सके 3 दिन में समझौता हो जाए। ठीक है ना, तो तैयारी रखने की जरूरत है। जो अभी पहली बार जो है, जिस दिन हम पंचकुला में बातचीत हमारी चल रही थी, उसी दिन पहली बार मुख्यमंत्री कैथल से मिले हैं। कैथल जिले में आए हुए थे जनसंवाद में, पहली बार आशा वर्करों के साथ वो मिले हैं। आपको शायद सूचना अगर आपको नहीं आई तो, जैसे बाकी जगह जाते हैं मंत्रियों के घेराव करने, प्रदर्शन करने, ऐसे कैथल में जब मुख्यमंत्री आए हुए थे, उनके प्रोग्राम में जाने के लिए वहां की हमारी आशा वर्करों ने कहा हम जाएंगे। वहां के प्रशासन ने कहा मुलाकात आपकी करवा देते हैं, तो अपना मांग पत्र लेके गए। तो पहली बार 3 साल में मुख्यमंत्री आशा वर्करों के आमने सामने हुआ और ये कहा कि आपकी बातचीत होगी, चल रही है आज। उन्होंने ये कहा कि आज पंचकुला में आपकी बात चल रही है, जल्दी आपका समाधान होगा। ये पहली बार बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आप इसे एक अंदाजा लगा लो, दिशा तो हमारी जो है जल्दी जीत की है। अब वो कहीं 5 दिन लग गए, 7 दिन लग गए, वो हमारे साथ जो है विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देखो जी मुख्यमंत्री के ऊपर है, उनको शुभ दिन कौन सा लगे। ठीक है, वह हमारे लिए तो सब दिन शुभ है। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री जी देखेंगे किस दिन शुभ है, चलो जी और देख लो, आप शुभ देख लो। तो इसलिए शुभ दिन मुख्यमंत्री देख ले और अपनी एकता, अपनी मजबूती हम देख ले और समझौता है उन्हें। इसलिए इस बात का मैं आपको दोबारा से मैं आपको इस बात के लिए बधाइयां देता हूं कि 3 साल से सरकार ने बहुत कोशिश कर रही है हमारे बीच में डिवीजन पैदा करने की, हमारी यूनियन को तोड़ने की, हमें थकाने की, हमारे बीच में प्रचार करने की, नेताओं के खिलाफ प्रचार करने की। लेकिन हरियाणा की आशा वर्कर ये जानती है कि भाई यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता का मतलब क्या होता है। बंदी बुहारी हरियाणा में कहते हैं, उस इलाके में जिस इलाके से मैं आता हूं, बंदी बुहारी का कोई हरियाणा है उस साइड की है क्या? रोहतक जींद साइड की कोई है? बंदी बुहारी समझते हो? जो झाड़ू होता है, झाड़ू को बुहारी बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, झाड़ू, और झाड़ू की जो सीख होती है, अगर वो बंदी होता है वो सारा काम निपटा देती है। अगर वो सीख अलग अलग हो जाए उसकी तो वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है बात यह है कि एक है। कई बार कई नेताओं का हमारे दिमाग कई बार ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना, वो वर्कर को मानते हैं ये तो कुछ नहीं, हम जो हैं सीआईटी वैसा नहीं है। नेता का अर्थ यह है, नेता वही जो सबका सम्मान करे, नेता वही जो ईमानदार हो, नेता वही जो लड़ाका हो, नेता वही जिसका जो है कुर्बान करने की क्षमता सबसे ज्यादा हो, वही सबसे बड़ा लीडर। नेता इस पे हमारे यहां ऐसा नेता नहीं भाई जिसका पैसा हो घर में, जिसका अच्छा ब्योत हो, जो देखने में बढ़िया लगता हो, जो अच्छा तंदुरुस्त हो या कमजोर हो। मैं नीरू को कुछ नहीं कह रहा हूं। ये बैठी नीचे बैठी जी। ठीक है, तो नेता जो है वो जिसके अंदर ज्ञान, जो ईमानदार, कुर्बान करने वाला, उनके हमेशा खड़ा रहने वाला, सबके साथ बेहतर तरीके से व्यवहार करने वाला, वही सबसे बड़ा नेता। और हमारे यूनियन ने दिखाया है, कई नेता जो ऊपर जो अपने आप को समझने लगे थे, उनको भी कह दे तुम जाओ, हम अपनी यूनियन अपने आप संभाल सकते हैं। या एक यूनियन है, निश्चित तौर पर ये जो पड़ाव होगा, इस पड़ाव के परिणाम होंगे
हर एक एक्शन का दबाव होता है और निश्चित तौर पर आप अपनी एकता बनाए रखें, अपना हौसला बनाए रखें। इस आंदोलन में हम जीत के निकलेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 2018 के अंदर जब नेगोशिएशन चल रही थी, वार्ताएं चल रही थी, उस समय भी मैं वार्ताओं में शामिल था, सारी वार्ताओं में यूनियन के साथ। उस समय तो बल्कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील, उसमें भी वार्ताओं में मैं शामिल था, अभी भी शामिल जो भी आंदोलन होते। लेकिन जो भी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत चल रही है, निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाते हुए, आप जितनी मजबूती के साथ लड़े हो, निश्चित तौर पर इसके परिणाम आएंगे। हम अच्छी तरीके से लड़े हैं और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन नारे। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। मांगों को लेकर इनका कहना है कि यदि पार्क में जगह दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जय भगवान जी का।